भारतीय मेनारिया नागदा ब्राह्मण समाज सेवा के ध्येय से योग्य सेवा भावी प्रत्याशी दशरथ मेनारिया को चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ जोन से उपाध्यक्ष पद हेतु चश्मा के निशान पर वोट देकर विजय बनावे। निवेदक दशरथ मेनारिया ओछड़ी। अखिल भारतीय मेनारिया नागदा ब्राह्मण समाज सेवा के ध्येय से योग्य सेवा भावी प्रत्याशी ओंकार लाल मेनारिया को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पद हेतु अलमारी के निशान पर वोट देकर विजय बनावे। निवेदक ओंकार लाल मेनारिया गवारडी। ये क्या मांगा पहले तो ये हमने तो प्रायः हम अपने साथ में हमारे बड़े ही प्रिय अनुज आचार्य पूज्य श्री इंद्रेश उपाध्याय जी के साथ में आज इनके स्नेह के कारण, श्रीनाथ जी की करुण कृपा के कारण उनके दर्शन भय, उस ललित ललाम छवि को देखकर मन इतना गदगद है। और श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी की इस बैठक पर ऐसा अनुभव हो रहा जैसे श्रीधाम वृंदावन की कुंज गलियों में हम खड़े होवें और सारे ब्रजवासी अगल बगल वह खड़े होकर के वही द्वापर युग के समकाल के समय को सब याद कर रहे होवें। और यही मांगा है कि जल्दी से जल्दी भारत हिंदू राष्ट्र हो जावे, जल्दी से जल्दी धर्म विरोधी यहाँ से भाग जावे और हम दोनों जनन को स्नेह ठाकुर जी के चरणन में नित्य बनो रहे। क्या देश की ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता, परंतु ये बात बहुत पूर्ववत सिद्ध है कि धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता है। और हम इस बात के खिलाफ हैं कि धर्म का प्रयोग राजनीतिक वोट बैंक के लिए अगर किया जाए, ये सबसे बड़ा अपराध है। दूसरी बात, धर्म एक ऐसा है जो स्वतंत्र है, धारणा का विषय है, प्राचीन परंपराओं को जीवंत रखने का विषय है, उत्साह का विषय है, आनंद का विषय है, मोक्ष का विषय है, जिज्ञासा का विषय है। धर्म के रास्ते में किंचित मात्र भी संकीर्णता नहीं, ये सबको स्वीकार करने की सामर्थ्यता रखता। अब देश की राजनीति में तो उठापटक चलती रहती है, उसको धर्म के साथ जोड़ना, क्योंकि जो शाश्वत है, शाश्वत अखंड से खंड खंड को नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि सनातन तो अखंड है, उससे क्या खंड खंड को जोड़ेंगे। देखिए, हम कोई राजनेता नहीं है, आवाहन करने से हमारी सुनने वाला कौन? तुम धर्मगुरु सब कुछ कर सकते हैं, धर्मगुरु चाहे तो सब कुछ धर्मगुरु कर सकते हैं, पर हम धर्मगुरु नहीं हैं, हम सिपाही हैं धर्म के। जब जय तुम्हारे जैसे लोग महाराज, हमारी सुन नहीं रहे, जय महाराज, आपके जैसे लोग हमारी सुन नहीं रहे तो सरकार क्या खाक सुनेगी? दूसरी बात, देश के युवाओं के लिए, देश के लिए यही है, देश अन्य देशों के मुकाबले में और प्रगति करे, इसके रास्ते प्रतिदिन खोले जावें। वो तभी होगा जब सब एक होंगे, सबके अंदर की वैमनस्यता दूर होगी, भेदभाव मिटेगा, छुआछूत मिटेगी, जात पात मिटेगा, तभी कुछ नए विचार संकल्प यहाँ पर संगठित होंगे, नए विचारों के साथ नए कार्य प्रारंभ होंगे। निश्चित रूप से आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से भारत समृद्ध बनेगा और विश्व गुरु पुनः स्थापित होगा।